जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम देव सिंह दावे की शिक्षक प्रदेश की बुक को पढ़ रहे थे और इसमें हमने कुछ 3 पेजेस को पढ़ा है। 51, 2, 3 इन 3 पेजेस को हमने कवर करा है। तो आज के सेशन में हम इन 3 पेजेस को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जरा सा रुकेंगे, है ना, बस 1 सेकेंड रुकेंगे, अब फिर कंटिन्यू करते हैं। तो 1 सेकेंड रुकेंगे ज़्यादा सा, फिर ठीक है। तो हमने आज के सेशन में जो भी 3 पेज पढ़े ना उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। हमने है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा है। कल हमने 52 तक कवर कर लिया था, 50, 51, 52 इन 3 पेजेस को पढ़ लिया था। आज के सेशन में 53, 54, 55 को पढ़ने वाले। तो इन 3 पेजेस में हमने क्या पढ़ा, देखो लास्ट वाला पेज तो हमारे तथ्यात्मक जानकारी से भरा पड़ा था, मतलब बहुत सी तथ्यात्मक जानकारी थी उसमें। तो हम ऐसा करेंगे कि जब भी रिवीजन का सेशन लेंगे तब तो उसको बार बार पढ़ेंगे ताकि सारे फैक्ट अच्छे से याद हो जाए, सारे फुल फॉर्म अच्छे से याद हो जाए। और ये तो हमारी बात होगी लास्ट पेज के बारे में। इसके अलावा हमने 2 पेजेस और पढ़े, है ना। तो उन 2 पेज में हमने क्या देखा, देखो शायद है ना हमने एक पेज, फर्स्ट वाला पेज में ध्यान आ रहा है कि हमने अलग अलग एस्पेक्ट को पढ़ा था। कुछ 4-5 बातें इस तरफ ऐसा करके कुछ जाना था, है ना, कि मतलब 3 बातें इस तरफ है और 4 एक पॉइंट इस तरफ है, सामने की तरफ। एक पेज को अपन 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, है ना, लॉन्गिट्यूड में। तो इस तरीके से मोटा मोटी हमने 2 हिस्सों को पढ़ा था। मैं अभी ना एक व्यू बनाने की कोशिश कर रही हूँ, माइंड में एक फ्रेम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी और मेरे दोनों की, ठीक। फिर नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा हमने देखो एक और पेज पढ़ा था। तो वो सेकेंड पेज हमको, चलो थोड़ा लिखते चलते हैं। तो थोड़ा सा इसको हाइड करेंगे, ठीक है, कि हमने तो हमने 3 पेज पढ़े। 52 तक कल पढ़ लिया था हमने, है ना, 85 का मान। आज हमने 53, 54 और 55, ठीक है, इन 3 पेजेस को पढ़ा। तो 2, 4 और 16, ठीक है। तो मैंने आपको है ना 3 पेज के बारे में हल्का हल्का बताया। यहाँ पे मैंने कहा ना कि खाली 1-2 बातें हैं कि 1 वर्ष वगैरह असेसमेंट का कुछ बनाया है हमने, और एक और बीच में कुछ 1-2 बातें थी, मुश्किल से 3-4 फैक्ट थे और बाकी सारी फुल फॉर्म थी। तो ये पेज हमारा स्किप ही रहने वाला है, ठीक है, तो इसको स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे फिर 2 पेज और हमने पढ़े हैं, जिसमें पहला पेज तो देखो मैंने बताया आपको हल्का हल्का कुछ। यहाँ पे इसका अगर मैं आपको एक व्यू दूँ ना तो इस तरीके से पढ़ा है, कुछ इस तरीके से कुछ इसको हिस्सों में बांट दूँ, यहाँ 3 हिस्से और यहाँ 4 हिस्से हमने पढ़े। उन 3 हिस्सों में, उन 4 हिस्सों में हमने कुछ देखो व्यावसायिकता है, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, शिक्षक की शिक्षा के बारे में, सूचना संप्रेषण के बारे में, और एक और ऐसे कोई स से आने वाला नाम था। और सामने की तरफ हमने शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में, और हमने कुछ टीचर की शिक्षा तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, प्राथमिक शिक्षा के बारे में, संख्या ज्ञान के बारे में, ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है, ये इस तरफ। फिर अपने सेकंड पेज बच जाता है। चलो अब इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखो प्राथमिक शिक्षा में आंगनवाड़ी की बात कर रहे थे, ICDS, इसके माध्यम से हम आंगनवाड़ी को पढ़ाई के एक स्थान के रूप में बदल देंगे, मतलब पढ़ाई के एक स्रोत के रूप में बदल देंगे, है ना, मतलब वहां पे भी पढ़ाई होगी कहने वाले। इसके बाद हम है ना आंगनवाड़ी में बेसिकली जो टीचर लगे हुए रहते हैं ना उनको कुछ किताबें देंगे, ताकि उन किताबों से वो टीचर समझ पाए कि बच्चों को पढ़ाना कैसे। इसके अलावा हमने संख्या ज्ञान को देखा था कि संख्या ज्ञान के लिए हम क्या करेंगे कि हम टीचर को ट्रेन करेंगे कि बच्चों को संख्या ज्ञान कैसे करवाना है। हम कुछ रिसोर्स समूह कुछ मतलब ऐसा रिसोर्स करके कुछ था, स्टेट रिसोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स, ऐसा कुछ रिसोर्स संस्था का निर्माण करेंगे, ऐसा कुछ था। और आप और क्या कर सकते हो संख्या ज्ञान के लिए, आप टीचर को ट्रेनिंग करोगे, हाँ एक किट दोगे, बच्चों को किट प्रोवाइड करवाओगे, ताकि किट में कुछ ऐसी सहायक सामग्री होगी जिससे बच्चे संख्या ज्ञान बहुत आसानी से कर ले। और क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए आप क्या करोगे कि हम है ना मूल्यांकन को होलिस्टिक बनाएंगे, असेसमेंट को क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए। और ऐसे ही कुछ और बिंदु भी होंगे, ठीक है। सामने की तरफ कुछ 3-4 पॉइंट थे कि शिक्षक शिक्षा के लिए आप डाइट को कहोगे कि मतलब डाइट को क्या कहोगे। ये है कि डाइट वगैरह ये जो प्रशिक्षण संस्थान है ना इनकी गुणवत्ता पे फोकस करोगे ताकि टीचर अच्छे से ट्रेन हो। व्यावसायिक शिक्षा में आप बेसिकली बच्चों को 6 साल से व्यावसायिक शिक्षा देना शुरू कर दोगे, है ना। और सूचना संप्रेषण में जानते ही हो, ये स्माइल है, ई कक्षा है, हाँ महले ई कक्षा है, कुछ शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी, ये सारी बातें जो अपने कोरोना में चली ये सूचना संप्रेषण के अंतर्गत आ जाती है। वहीं
एक स से शिक्षा हो गया, है ना, सूचना संप्रेषण हो गया, व्यवसायिकता हो गया। ऊपर भी स से ऐसा ही कोई बिंदु था जो स से शुरू हो रहा था, बहुत हल्का सा पॉइंट था, है ना। तो एक वो स से कोई एक पॉइंट है, उसको देखेंगे। ये अब यहाँ बेसिकली देखो पूरा ब्लैंक हो रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने बातें पढ़ी, यहाँ पे भी हमारा वो क्वेश्चन मार्क है, 2-3 बातें हैं वो तो ठीक ठाक पता है। अब देख लेते हैं कि इन 3 पेज में हमने क्या पढ़ा है। देखो प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, अच्छा ये तो बता दिया। हाँ, सबसे मुझे ध्यान है कि समता, राज, मीनू मंच और गार्गी मंच, बस यही बच रहा था। शिक्षा हो गया, व्यवसाय सब हो गया। गुणवत्ता की नामांकन में कह रही थी, तो शायद नामांकन में तो 3 ही ध्यान रखा, 3 ही इस तरफ 4 पॉइंट है। बच्चों के नामांकन के लिए आप हॉस्टल की स्थापना करोगे और विद्यालय खोलोगे, ये सब ठीक है। तो जो भी अपना मिस हो रहा था ना वो अपना कंप्लीट हो गया। ये समता वाला हो रहा था, ये तुमको पता था, ये पता भी नहीं था, नामांकन वाला, तो ये सारी बातें अपने कंप्लीट हो गई। अब ये लास्ट पेज है, असेसमेंट सेल की स्थापना करेंगे, ये हो गया आपने। अब ये यहाँ जो नहीं हुआ वो कुछ बीच में वाला एक बिंदु था, IAS। अरे ये तो सबसे इजी, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा अपन, IAS। ओकार सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्य समिति का गठन किया और ओम प्रकाश सारस्वत व हरिकृष्ण आर्य को सदस्य बनाया गया। एक समिति है, मतलब ओम और हरि, देखो दोनों ईश्वर के नाम। जो हो गया आपने, तर्पण हो गया, टोपन हो गया। 52 से पढ़ा था क्या हमने? तो हो सकता है 52 से पढ़ा हमने। अच्छा। तो अभी हमने, अच्छा फिर न्यू एजुकेशन, अरे ये फिर हमने ये देखा था ना, RT 2009, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था। मैं समझ रही कि हमने तीसरा पेज कौन सा पढ़ा, तो ये तो दोनों एक ही पेज है। अब ये यहाँ वाला लास्ट पेज हमको देखना है ना, ये समझ गए ना, ये इधर सरका लो। अब यहाँ पढ़ेंगे अपन, यहाँ बेसिकली हमने ना बस 1-2 मिनट रिवाइज करेंगे। यहाँ हमने RT 2009 को पढ़ा, अब थोड़ा सा लिखते हैं ना, अब याद चूंकि याद आई गया। तो RT 2009 में हमने, इसमें ना शुरुआत में बहुत सारे फैक्ट गिवन है, लेकिन बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत कुछ बता रखा, पूरा इतिहास बता रखा। उसमें है ना नीचे के 3 से 4 बिंदु इंपॉर्टेंट, 4 से 5 बिंदु, जैसे 60 में क्या हुआ, 58 में क्या होता है, 57 में क्या होता है, इससे ऊपर जब 50 में क्या होता है, फिर 48 में क्या होता है, 47 में क्या होता है, 29 में क्या हुआ, ये सारे बिंदु है ना। तो इस तरीके से कुछ तथ्यात्मक जानकारी दी, तथ्यात्मक, ठीक है। अगर इमेजिनेशन करना चाहो, मतलब एक माइंड मैप बनाना चाहो, तो इस पेज में लास्ट वाला कॉर्नर ये कुछ ऐसा, इसको अगर माइंड मैप बनाना चाहो इस पेज की, तो ये लास्ट वाला कॉर्नर कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इसमें फर्स्ट वाला कॉर्नर, यहाँ भी अगर थोड़ा सा माइंड मैप बनाना चाहो तो फर्स्ट वाला कॉर्नर ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी इन तीनों पेज को रिवाइज कर लिया, ठीक। लास्ट वाला मैंने आपको तथ्य वगैरह बता ही दी, और यहाँ पे सारी फुल फॉर्म वगैरह जो हमको बार बार रीड करनी होगी। फर्स्ट में ये वही 4-5 बिंदु, गुणवत्ता वाली शिक्षा और ये सब, ठीक है। तो ये था पूरा सेशन, जिसमें हमने कुछ अहम बिंदुओं को पढ़ने की कोशिश करी। पेज नंबर 52-53 और 52 तक तो कल पढ़ लिया था, 53, 54, 55 में, ठीक है। हाँ 55 में। तो मिलते हैं अब MCQ सेशन के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे धीर सिंह धाबे की शैक्षिक परिदृश्य की बुक, और धीर सिंह धाबे की शैक्षिक परिदृश्य की इस बुक में हमने आज पेज नंबर 52, 53 और 53, 54 और 55 को पढ़ा है। तो इसमें हमने जो कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उससे जुड़े हुए कुछ MCQ अब कवर करने वाले हैं, MCQ कवर करेंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ MCQs हैं, है ना, लगभग 20 के अराउंड। तो फटाफट से देख लेते हैं MCQ क्वेश्चन को। स्कूल शिक्षा हेतु कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बना रहा है? तो NCERT। NEP 2020 में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? डिजिटल स्कोर फॉर हायर एजुकेशन, है ना। ये अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, मेमोरी के लेवल पे ध्यान रखो इस बात को। किस स्तर से NEP 2020 में विदेशी भाषा शिक्षण शुरू होगा? तो विदेशी भाषा आपको माध्यमिक, सेकेंडरी स्तर, माध्यमिक, है ना, कक्षा 10। कब तक स्कूली शिक्षा में सभी हेतु शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर 100% सकल नामांकन के लिए लक्षित किया गया? तो 2030 तक माध्यमिक लेवल का जो नामांकन है उसको 100% ले जाना है। किस वर्ष तक 50% GER तक पहुंचाने का लक्ष्य? 2030 तक। कब तक 3 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। और NEP में इन सब के सिवा, मतलब एक्सेप्ट इन दोनों के, मतलब किनके अलावा सभी नियामक धाराओं के लिए एक ही नियामक होगा, 2 के सिवा। तो मेडिकल और लीगल के अलावा। शिक्षा क्या है? संवर्धित सूची का विषय। NEP 2020 में 10+2 को 5+3+3
+4 में बदल दिया गया है ना। तो इसकी जो स्टेजेस है उसमें किस किस उम्र के बच्चे शामिल है। पहला फाउंडेशन है, दूसरा प्रारंभिक है, फिर मध्य और माध्यमिक है, ये भी कह सकते हैं। और इनके अलावा कुछ और भी सुनने में आता है, जैसे इनके अलावा और भी नाम देखने को मिलते हैं। जैसे फाउंडेशन हो जाता है, उसके बाद हम प्रिपरेटरी कहते हैं, फिर सेकेंड कहते हैं, फिर हायर सेकेंड कहते हैं। तो ये 8 साल तक के बच्चे आते हैं। आप है ना क्लासेस को ध्यान रखो, 2 साल तक है, कक्षा 2 तक है, फिर 5 तक, फिर 8 तक और फिर 12 तक। एज उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं, पर कक्षाओं के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। किस नीति के स्थान पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2026 के स्थान पर। इसका उद्देश्य क्या है, 2030 तक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण कर देना, 100% नामांकन कर देना। और ये और भी क्या लिखा मैंने, और 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धाराओं से जोड़ना, और एक ये थोड़ा सा कुछ सर्वांगीण विकास। किस आयु वर्ग के बच्चे 2009 में शामिल है, तो 3 से 18। इस एनईपी में किस आयु वर्ग के बच्चों को 2009 में शामिल किया है, आरटी 2009 में शामिल किया है, तो 3 से 18 तक। पहले 14 साल तक ही था ना, अब 12 तक हो गया। और शुरुआती स्टेज भी थोड़ा और शुरुआती लेवल पे चला गया 3 से, है ना। और किस भाषा को 5 तक खत्म कर दिया जाएगा, अंग्रेजी को 5 तक क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी भाषा में पढ़ाया जाएगा, स्थानीय हो गया, क्षेत्रीय हो गया, मातृभाषा। किस कक्षा तक शिक्षा माध्यमिक स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी, कक्षा 5 तक। किस कक्षा से दी जाएगी, नहीं किस कक्षा तक, है ना, 1 to 5 तक। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, रमेश पोखरिया। एकल निकाय आयोग क्या बनेगा, एकल निकाय आयोग का नाम क्या होगा, HECI। इन दोनों को छोड़कर, मेडिकल और लॉ को छोड़कर, इन सब बाकी सबके लिए एकल, बाकी सारी जो हायर एजुकेशन है ना उसके लिए एक आयोग है जिसका नाम HECI है। पैटर्न क्या है जानते हैं, 5+3+3+4, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से, 6 से। देश में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संगठन की स्थापना की गई, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। स्नातक कितने वर्ष का हो गया है, 4 वर्ष का। तो ये थे कुछ 20-21 प्रश्न जो 20 के राउंड है ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज के सेशन को खत्म कराया। ठीक है, तो मिलते हैं ऑन दी चौक बोर्ड रिविजन के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स, तो हम पढ़े थे धीरे सिंह लागू शेखी प्रदेश को, धीरे सिंह लागू शेखी प्रदेश के, जिसमें आज हमने कुछ 3 पेजेस को पढ़ा, 52, 53 और 54 को। ठीक है, 53, 54 और 55 को पढ़ा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक उस तरीके से जैसा कि अपन जनरली शुरू करते हैं किसी मोटिवेशनल कोट या फिर विचार के साथ। तो आज बेसिकली एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, नैतिक डायलेमा से जुड़ी हुई है। ठीक है, एक शेर होता है जो बहुत भूखा है। वो किसी नदी किनारे पहुंचता है तो देखता है कि हिरण इत्मीनान से पानी पी रहा है ना। अब शेर को बहुत भूख लगी है, वो हिरण को खाना चाहता है, ये कंडीशन। अब आपसे पूछा जाएगा, या मैं पूछती हूँ कि क्या ठीक है, क्या हमको शेर को हिरण को खाने देना चाहिए या हिरण को बचाना चाहिए, इन दोनों में से कौन सी स्थिति आपको ठीक लगती है। ये आपके सामने डायलेमा है, नैतिक दुविधा है ना। तो क्या जवाब देंगे आप इसमें। देखो, इसमें 2 तरीके के जवाब आ सकते। एक तो ये कि हम हिरण को बचा लेंगे, दूसरा ये कि हम शेर को हिरण को खाने देंगे, क्योंकि शेर भी भूखा है ना। अब परिस्थिति ये है कि इनमें से सही क्या है। हम ये तो खोजने की कोशिश करते हैं कि सही क्या है, पाप पुण्य क्या है ना, सच्चाई क्या है जिस पर हमको चलना है जीवन में। तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। इस परिस्थिति में सही वो है जो आपका दिल कहता है। अगर आप शेर को हिरण को खाने देते हैं तो ये परिस्थिति भी सही है। अगर आप हिरण को बचा लेते हैं तब ये परिस्थिति भी सही, तब भी इस परिस्थिति को भी सही माना जाएगा, क्योंकि सही या गलत होना आपके भीतर के भावों पर निर्भर करता है। अगर आप शेर को हिरण को खाने दे रहे हैं और आपको ये फील नहीं हो रहा कि मैंने हिरण के साथ कुछ गलत किया, बल्कि आप ये फील कर रहे हैं कि मैंने भूखे शेर की भूख मिटा दी, मतलब भूखे शेर को भोजन से दूर नहीं रखा, मतलब एक भूखे शेर को भोजन मिल गया, ठीक है, वो भी काफी भूखा। या फिर आप ये सोच के संतुष्ट है कि मैंने एक जीव को बचा लिया, है ना, एक मासूम से जीव को बचा लिया, तो आपका दिल ये सोच के बहुत प्योर फील कर रहा है। तो वो प्योरिटी सच्चाई है, वो प्योरिटी सही है, मतलब वो प्योरिटी ही सही ठीक चीज जो आपको फील हो रही है कुछ करके,
आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आप शेर को भूखे मरने दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं बताना ये चाह रही थी कि सही या गलत होना ऑब्जेक्ट में नहीं होता है, हमारे नजरिए में होता है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। भागवत गीता की स्टोरी थी नैतिक डायलेमा की, ना। तो वो करिए जिससे आपका मन संतुष्ट हो, या फिर जो भी कर रहे हैं इस तरीके से करिए करने के बाद आपको संतुष्टि फील हो, ठीक है। दो ही काम कर सकते हैं, या तो जो काम अच्छा लगे वो करो, या फिर जो कर रहे हो उसको इस तरीके से करो कि वो अच्छा लगने लगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ज़्यादा बातों में समय नहीं लगाएंगे, 10 मिनट के दरमियान पढ़ेंगे। हमने 3 पेज कवर करे, 52 तक 55 तक पढ़ा है, तो 53, 54, 55 को है, जिसमें हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ते हैं। और जो लास्ट वाला 55 वाला पेज है, इसमें हम इसमें एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं, RT 2009 का, जिसमें हम RT 2009 के बैकग्राउंड को जानते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम क्या देखते हैं यहाँ पे, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बेसिकली ना यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम यहाँ पे देखो एक पेज तो हमारा फुल फॉर्म में कवर हो जाता है सारा, जिसमें पूरे पेज में फुल फॉर्म की हुई थी। वो तो हम जब रिविजन करेंगे ना बार बार, तो उनको मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे ताकि वो याद हो जाए। एक बार में इसको मल्टीपल टाइम हमको पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा, तब जाके आगे चीजें। तो इसके अलावा एक पेज था जो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन रखता है, मिडल वाला पेज फिर ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक समझो, स्किप समझो। फर्स्ट वाले पेज में हमको अलग अलग पहलुओं के बारे में बताया गया था, जैसे प्राथमिक शिक्षा, जैसे व्यावसायिक शिक्षा, जैसे टीचर शिक्षा, एक शिक्षक की शिक्षा, जैसे समता और संवेदनशीलता की स्थापना कैसे करनी, इस टॉपिक के बारे में कवर की गई थी, इस टॉपिक के बारे में जानकारी कवर की गई थी। वहीं सूचना संप्रेषण के बारे में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में, संख्या ज्ञान के बारे में। तो इन सारे मुद्दों को हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कैसे अचीव करने की कोशिश करेंगे, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो बस 2 मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे इन 3 पेजेस को कवर करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा है इन 3 पेज में। तो क्या क्या देखा हमने इन 3 पेज में, हम पढ़ते हैं पेज नंबर 55 तक पढ़ा है, तो हम 53, 54, 54 और 55 इन 3 पेजेस को कवर करते हैं। लास्ट में मैंने थोड़ा वन बाय वन देखेंगे ना, देखिए को थोड़ा सा डिटेल्स डालेंगे। पेज नंबर 53 में मैंने आपको बताया कि अगर पेज को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो तो इस तरीके से हमने पढ़ा है, कुछ यहाँ तो कुछ यहाँ। पेज नंबर 54 को इमेजिन करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो इमेजिनेशन से चीजें ध्यान देती है। शब्द आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रहेगा कि हमने इस पैटर्न में कुछ देखा है। पैटर्न ध्यान आते हैं, आपको सारी बातें आ जाएगी। आपको बुक मार्क बनाना है, सब कुछ ध्यान रखने की कोशिश नहीं करनी, कुछ बातों को ध्यान रखने की कोशिश करिए, बाकी सारी बातें आपको ऑटोमेटिक ध्यान रहेगी। यहाँ थोड़ा सारे फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट, तथ्यों को हम क्या करते हैं कि फैक्ट हिंदी अंग्रेजी दोनों मिलाते हैं। फैक्ट क्या, तथ्य होते है ना, तथ्य होते, फैक्ट्स होते। तो यहाँ मैं बहुत सारे तथ्यों को कवर करा है यहाँ, ठीक, इस तरीके से बहुत से तथ्य। इसके बाद इस वाले पेज में हम कुछ मतलब बहुत ही फैक्चुअल बातें थी यहाँ पे, तो हम कुछ इस वाले पोर्शन की फैक्चुअल बातों को याद रखते हैं, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। इस तरीके से अपन देखते हैं, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, फर्स्ट लास्ट पेज में, मिडिल वाले पेज को स्किप कर देते हैं कि इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बस 1-2 मिनट पढ़ेंगे, 1-2 मिनट का सेशन है। इस वाले पेज में हम पेज नंबर 53 में हम मैंने आपको जो अलग अलग मुद्दे बताए उनके बारे में पढ़ते। प्राथमिक शिक्षा हो जाता है, संख्या ज्ञान, साक्षरता और संख्या ज्ञान, गुणवत्ता वाली शिक्षा, लास्ट में एक गुणवत्ता और एक और बिंदु आता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 4-5 बिंदु है, जैसे से ही है ना, तो एक शिक्षा, शिक्षक की शिक्षा, व्यवसायिक, समता, संवेदनशीलता, शिक्षक शिक्षा हो जाता है, व्यवसायिकता हो जाता है, लास्ट में सूचना और संप्रेषण। ये सारे मुद्दे जो हमने पढ़े। प्राथमिक कक्षा में देखो आंगनवाड़ी को सशक्त करना है, आंगनवाड़ी में जो टीचर है उनको कुछ बुक प्रोवाइड करवानी, ताकि वो ये समझ सके कि हमको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ICDS के सहयोग से आंगनवाड़ियों को शिक्षा का केंद्र बनाना है, शिक्षण का केंद्र बनाना है। संख्या ज्ञान के लिए आप क्या कर सकते हो, आप टीचर को प्रशिक्षित कर सकते हो, और कोई आपने ABL किट बच्चों को मतलब मुहैया करवा सकते हो, है ना। इसके अलावा कुछ एक रिसोर्स करके था, स्टेट रिसोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स संस्थान की स्थापना कर सकते हो, ऐसा कुछ पॉइंट है। गुणवत्ता के लिए क्या कर सकते हो, आप स्कूल ज्यादा शिक्षा की सार्वभौमिकता के लिए क्या करोगे, एक पॉइंट ये भी था। सार्वभौमिकता के लिए आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलोगे, है ना, ताकि सब बच्चे पढ़ सके, मतलब 100% नामांकन, यहाँ पे पॉइंट का नाम नामांकन करके। इसके अलावा आवासीय विद्यालय बनाओगे जहाँ बच्चे
रहने की सुविधा नहीं है तो आवासीय विद्यालय में रह के पढ़ भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। ये सब गुणवत्ता के लिए आप वो असेसमेंट वगैरह है ना, 360 डिग्री असेसमेंट करोगे। गुणवत्ता के लिए आप मतलब सारे पहलुओं को मापोगे, मूल्यांकन ही वैसे तो एक दो और बिंदु है। ये भी कह सकते हैं कि टीचर को आप अच्छे से प्रशिक्षित करोगे, लाइट वाइट को है ना, इन संस्थाओं को बेहतर बनाओगे, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ समता के लिए क्या करोगे आप, मीना मंच के मीना और गार्गी मंच, छोटे बच्चों के लिए मीना और बड़े बच्चों के लिए गार्गी मंच, इनसे बच्चों को ये मैसेज सिखाओगे। शिक्षण वही एक कुछ है ना, नेहरू या नेहरू करके एक कॉन्सेप्ट आया था, NIOS तो नहीं, एक और कोई संस्था थी, एक तो डाइट हो जाती है शिक्षण के लिए, तो इनको अच्छे से प्रशिक्षित करोगे आप टीचर को, ताकि बच्चों को हेल्प कर पाए बढ़िया से। बाकी एक दो बिंदु था थोड़ा नया, मेरे को थोड़ा स्किप हो रहा है अभी। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा आप 6वीं कक्षा से शुरू कर दोगे, 9वीं कक्षा में आप व्यवसाय मतलब की जो संकाय है उनको चुनने की आजादी दोगे। बस फिनिश करते हैं, 1 सेकंड रुकिए। ठीक है, तो बस बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मुश्किल से 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये सारी बातें हैं यहाँ। और सूचना संप्रेषण जो कोरोना में जो प्रोग्राम स्माइली कक्षा 1 मान सब, बाकी यहाँ देखो कुछ सन आते, 61 है, देन 58 हो जाता है, देन 57 वगैरह हो जाता है, देन 50 हो जाता है, देन 48 हो जाता है, देन 47 हो जाता है, देन 44 हो जाता है, देन 29, इनमें कुछ बातें हुई। NCERT की स्थापना होती है 58 में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, शायद GDP करके GEP करके है ना, और 57 में आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना होती है। 50 में 10वीं तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाने की बात हुई थी। 47 में 10वीं तक की शिक्षा को मतलब खर्चे कम करना है ना, 10वीं कक्षा की पढ़ाई के खर्चे कम करना, 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई के खर्चे कम करना, खेल समिति। 44 में सार्जेंट अधिनियम आता है जो 7वीं तक के बच्चों को तो अनिवार्य शिक्षा और 11वीं तक के बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा की बात करता है। 29 में एक हंटिंग करके कुछ है जो अनिवार्य शिक्षा को बहुत हानि पहुंचाता है। और बस एक ये है कि 1871 में वेंटर का कोई है जिन्होंने पहला मदरसा खोला था, पहले मदरसे की बात ध्यान रखिए। बाकी यहाँ कुछ था नहीं है ना, IAS करके कोई औकार करके कोई है जिसने 3 सदस्यों की एक समिति बनाई थी जो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई, ध्यान रखिए। बाकी एक दो था कि एक दो बिंदु थे, बहुत ज्यादा नहीं, कि आप असेसमेंट हब या ऐसा कुछ था, असेसमेंट हब की स्थापना करेंगे, और 1 वर्ष तक के लिए कुछ था। यहाँ पे देखो 3 मुद्दे थे, तो IAS था, एक असेसमेंट हब करके था, और एक वर्ष करके था, ऐसा कुछ मेरे को हल कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने कुछ बातों को समझने की कोशिश करी। फिर मिलते हैं ऐसी किसी अगले सेशन में, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।